हवेली की दीवारें हिलने लगी, कुछ नया सा उस पे अपने आप ही बनने लगा। वो वहाँ गया ताबूत के पास, उसे वो एक किताब और रखी मिली वहाँ पे, जिसमें कि उस जिन को काबू करने की मंत्र लिखे हुए थे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आ गई हूँ आपके सामने फिर एक डरावनी कहानी लेकर। कहानी शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मुझे उससे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाती रहूँ। प्लीज़ आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो चलिए ठीक है, अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज जो मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी एक जिन की है। जी हाँ, जिन वो होते हैं जो आग से बनते हैं, जिनके पास भयानक शक्तियाँ होती हैं और वो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली होते हैं, जिनके पास आपकी हर एक विश को पूरा करने की ताकत होती है। लेकिन अगर वो आपकी विश को पूरा करते हैं तो उसके बदले में वो इतने भयानक भी हो सकते हैं कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी भी तबाह कर सकते हैं। तो चलिए बहुत सारा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं सीधे आपको कहानी की तरफ लेके चलती हूँ। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे फतेहपुर की। फतेहपुर उस कस्बे का नाम था। वहाँ पे एक हवेली थी और उस हवेली में वहाँ के गांव के लोग बोलते थे कि एक जिन का वास है। उस हवेली के ऊपर एक जिन का प्रकोप है। और उस हवेली के जो मालिक थे, उस हवेली के मालिक ने बहुत समय पहले एक तांत्रिक बाबा को बुला के उस जिन को अनुष्ठान के द्वारा एक बोतल में कैद करवा के उस हवेली में बंद करा दिया था। तब से उस हवेली में कोई भी नहीं जाता और कहते हैं कि जब भी उस हवेली के आसपास कोई व्यक्ति या अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो कभी भी वहाँ से बच के नहीं आ पाया था। उस हवेली के अंदर बहुत सारी कभी जैसे किसी ने पता करने की कोशिश की है तो ऐसा फ़ील हुआ था उन लोगों को कि वहाँ पे कुछ है जो अननेचुरल है। वहाँ की हवाएँ अंदर जाते ही बहुत भारी हो जाती हैं और वहाँ पे जो दीवारें हैं वो भी नॉर्मल सी नहीं हैं। तो इस तरह का कुछ वहाँ पे माहौल था। वहाँ पे एक जो हवेली थी उसमें एक ताबूत था, एक ब्लैक कलर का जो बक्सा आपने पहले कभी देखा हो अगर आप जानते हैं। तो ताबूत एक बक्सा होता है यूँ करके, वो ताबूत होता है इस तरह से करके, ब्लैक कलर का एक ताबूत था। और वो जो मालिक था उस हवेली का, और जिसने उस तांत्रिक बाबा से जिन को कैद करवाया था वहाँ पे, तो वो बोलते थे कि वो ताबूत के अंदर और उस शीशी के अंदर ही उस जिन को कैद कराया गया था। तो बोला जाना ये था कि कभी भी उस ताबूत को खोलना नहीं है, उस शीशी को खोलना नहीं है, अदरवाइज़ वो जिन बाहर निकल आएगा और सब कुछ ख़त्म कर देगा। एक लड़का जिसका नाम था राहुल, वो डरावनी कहानियाँ, ऐसे रहस्यमयी बातें, इन सब में बड़ा भूत-प्रेत, जिन, इन सब में बहुत इंटरेस्ट रखता था। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि ये सब चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें कुछ हॉरर प्लेस मिल जाता है, पता लग जाता है कि इलाके के जो कुछ प्लेसेस हैं, दिल्ली के अंदर भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, जहाँ पे लोगों को जाना पसंद होता है, कुछ इस तरह के शख्सियत वाले लोग भी होते हैं। तो इसी तरह का कुछ राहुल था। उसे बड़ा मज़ा आता था ऐसी जगहों पे जाना, उनके बारे में पता करना। तो जैसे-तैसे उस राहुल को फतेहपुर के बारे में पता चला और वहाँ पे उस हवेली के बारे में पता चला, तो वो वहाँ पे पहुँच गया। जैसे ही वो गाँव वालों के पास गया, उस हवेली के बारे में बात करी, तो बहुत सारे लोगों ने उसे समझाया कि वो जो हवेली है वहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, वहाँ पे एक जिन का साया है, बहुत टाइम पहले ऐसे-ऐसे हुआ था, उसको पूरी स्टोरी सुनाई। तो उसने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ। होता है ना, अगर आप जिज्ञासु हो इन सब चीज़ों को लेके तो आप जाना चाहोगे। तो बस वही उसने बोला कि मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाओ, लेकिन वहाँ जाना सेफ़ नहीं है, हम आपको सिर्फ़ अलर्ट ही कर सकते हैं। और उसने बोला पर मैं फिर भी जाऊँगा, और वो वहाँ पे गया। जैसे ही राहुल उस हवेली में अंदर एंटर करता है कि जो एटमॉस्फेयर था और जो हवेली के अंदर का एटमॉस्फेयर था, वो दोनों एटमॉस्फेयर में बहुत चेंज था।
और जैसे ही उसने हवेली के अंदर एंटर किया तो उसको वो ब्लैक कलर का ताबूत और वो जो शीशी थी वो मिली। वो जो हवेली थी उसका मेन हॉल जो था वो उसमें रखे हुए थे दोनों चीज़ें, और जब एंटर करते हो तो हॉल ही पड़ता है, तो वो हॉल में गया और वहाँ पे उसने उसको रखे हुए देखा। जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा सारी दीवारें थी, जो दीवारें थी हवेली की, उनके ऊपर कुछ काले कलर से कुछ मंत्र, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो जो जिन है उसको काबू करने के लिए थी, जो हवेली का मालिक था उसने तांत्रिक बाबा से करवाई थी। ठीक है, तो वो आगे बढ़ता है राहुल, और उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि ठीक है जो भी है ये सब, चलो आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है। तो उसने ताबूत में जैसे ही हाथ लगाया तो हवेली की दीवारें हिलने लगी, लिटरली वहां पे जो दीवारें थी वो हिलने लगी और उन पे हल्की हल्की दरारें पड़ने लगी, और जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़े हुए थे और जो उनसे मंत्र लिखे हुए थे वो थोड़े से धुंधले होने लगे और कुछ नया सा उस पे अपने आप ही बनने लगा। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ गया ताबूत के पास, उसे वो एक किताब और रखी मिली वहाँ पे, जिसमें कि उस जिन को काबू करने की मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही उसने वो बुक अपने हाथ में ली और उसका एक पन्ना पलटा, उस हवेली के अंदर तूफान सा आ गया। सारी दीवारें जो ऑलरेडी हिल रही थी अब तो चीजें भी उड़ने लगी और बहुत कोहराम सा मच गया। और जैसे ही वो लास्ट पेज पे उस मंत्र पढ़ना शुरू ही करने वाला था कि उस ताबूत के अंदर से वो ताबूत खुद ब खुद खुल जाता है, और उस ताबूत के अंदर से एक काली परछाई निकलती है, ऐसे जैसे जिन निकलता है इस तरह से कुछ काली परछाई उस ताबूत के अंदर से निकलती है, और वो देखते ही देखते एक आकृति का रूप ले लेती है, उसकी भयानक लाल कलर की आंखें और इतनी भयंकर हंसी। वो जैसे ही राहुल के सामने आती है राहुल की हालत खराब हो जाती है। राहुल भयंकर डर जाता है कि ये क्या हुआ, क्या मैंने इसको सच में बुला लिया। अब गुस्से में वो जिन जैसे ही बाहर निकलता है वो राहुल को बोलता है हंसते हुए कि तूने मुझे इस ताबूत से मुक्त कर दिया, जो कि नहीं करना था। अब मैं तेरी आत्मा को जाने नहीं दूंगा। अब राहुल परेशान, राहुल कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया। अब ये बातें थोड़ी जिनको समझ आती है। उसने बोला कि मैं तेरे सामने 3 विशेस रखूंगा जो तुझे मेरी पूरी करनी होगी, मैं नहीं करूंगा तेरी पूरी, जो तुझे मेरी पूरी करनी है तभी मैं तेरी जान बख्शूंगा। मतलब उसकी, जो राहुल है उसकी विश ये पूरी हो रही है कि उसकी जान बचेगी, और उसकी जान के बदले में उसे उस जिन की 3 विशेस पूरी करनी होगी, जिसमें कि वो पहली विश थी एक ताबीज था, उसको उस हवेली के अंदर राहुल को वापस लेके आना है। दूसरी विश थी एक मंदिर है, काला मंदिर पहाड़ी के ऊपर, उसमें जाके वो तांत्रिक बाबा वाला मंत्र दोबारा से पढ़ना है। तीसरी विश थी वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। लेकिन क्या कर सकते थे, ये सब तो उसको करना ही पड़ा। राहुल के पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था, वो क्या करता। उसके पास यही ऑप्शन था, या तो वो मर जाता वहीं की वहीं, जिन उसे छोड़ता नहीं, या फिर वो एक नाकामयाब कोशिश और कर सकता था अपनी जान बचाने के लिए। उसने उसको हाँ बोल दिया, उसने कहा ठीक है मैं आपकी तीनों विशेस पूरी करूँ, करने की कोशिश करूंगा। कोशिश करेगा, तुझे करनी ही पड़ेगी, वरना तू तो गया, या तो तू अभी जाएगा या तो तू तब जाएगा। राहुल बहुत डर जाता है। मैं करने की कोशिश करूंगा, राहुल ऐसे ही घबराई हुई आवाज में बोलता है। सबसे पहले नेक्स्ट डे वो ताबीज शमशान घाट से लेके जाता है। वो जो ताबीज था वो तांत्रिक बाबा ने शमशान घाट के अंदर दबा दिया था। वो एक ऐसा शमशान घाट था जो सच में हॉरर प्लेस था। वहां पे आत्माएं सच में वास करती थी। मतलब हर शमशान घाट में आपको इजीली सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सच में आपको कुछ देखने को मिल सकता है। तो वो एक ऐसा ही शमशान घाट था, और वहाँ पे
वो ताबीज खड़ा हुआ था। वो जैसे जैसे शमशान घाट के पास जा रहा था, वैसे वैसे वहां पे इतनी तेज हंसने की, चीखने की, चिल्लाने की, मुझे बचाओ, मुझे लेके जाओ, इस तरह की आवाजें आने लगी। बट उसने अपने डर पर काबू करते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया और वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा, एक कवर के पास से एक काले कलर का हाथ ऐसे निकलता है और उसका पैर पकड़ लेता है। हम तुझे आगे नहीं जाने देंगे, तू तो यहीं रुकेगा मेरे पास। राहुल की फट के चार हो जाती है। उसके पास आखिर आप रास्ता ही क्या था। उसने जैसे तैसे कोशिश करके आगे बढ़ा और कैसे ही करके उस ताबीज को उस जमीन से बाहर निकाला, और वो जो तेज दौड़ा है वहां से कि बस। ठीक है, उसने अपनी पहली शर्त पूरी कर ली थी। वो ताबीज को ले जाके उसने हवेली में रख दिया। अब बात आती है सेकंड विश की, जो थी उसी फतेहपुर, उसी जगह पे, उसी कस्बे में एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस ऊंची पहाड़ी पे एक काला मंदिर था। वो काले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन वो भूत प्रेतों के लिए माना जाता था। वहां पे कोई भी नहीं जा गया था, सालों से उस मंदिर में कोई नहीं गया था। ये वही मंदिर था जहाँ पे उन तांत्रिक बाबा ने जाके तंत्र मंत्र पढ़ के उस जिन को अपने काबू में किया था। वो वहां जाता है। ठीक है, वहां पे जाके उसने जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू किया, वही तांत्रिक बाबा वाला, वहां की हवाएं बहुत भयंकर हो गई। चीखने चिल्लाने की आवाज आई और इतना डरावना माहौल हो गया। पर उसने अपने डर पे फिर से काबू पाया और वो उसका काम पूरा किया। और जैसे तैसे उस पहाड़ी से वो नीचे उतर कर आया और अपना सेकंड टास्क भी पूरा कर लिया आखिरकार राहुल। इसके बाद जो थर्ड टास्क था वो सबसे कठिन था। जो वो थर्ड टास्क था वो था उस हवेली के अंदर उस जिन को दोबारा से उस बोतल में कैद करना। वो जिन बाहर जाना ही नहीं चाहता था एक्चुअली। वो चाहता था कि उसे वहीं कैद करके ही रखा जाए, अदरवाइज वो बाहर निकला तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो लास्ट यही करना था, उस जिन को उसमें कैद करना था। इस काम के लिए उसने एक तांत्रिक बाबा, जो तांत्रिक बाबा थे उनके कोई शिष्य थे जिसको उसने ढूंढा और उनकी हेल्प ली अपने साथ। उस हवेली में उन तांत्रिक बाबा को, उनके शिष्य को वो साथ लेकर आता है। वो वहां पर एक आग का काला घेरा बनाते हैं। जो जिन जिन की कमजोरी थी वो थी आग। उन्हें वो पता चल गया था उस किताब को पढ़ के कि वो आग उसकी कमजोरी है और अगर उस पे काबू पाना है तो उस आग में ही उसको कैद करना होगा। तो जब उसने उस आग में उसको कैद करने का सोचा तो उसको आग का अनुष्ठान करना था। उसने आग का एक काला घेरा बनाया और जैसे ही उसने मंत्र अनुष्ठान शुरू किया तांत्रिक बाबा के साथ, उसको जिन इतना परेशान करने लगा, इतना परेशान करने लगा। उसके जो जिंदा माँ बाप थे उनको वो सामने लाके परछाई के रूप में खड़ा करने लगा और उनको ऐसा दिखाने लगा कि वो मर चुके हैं। मतलब उसे डराने के लिए वो उसे डरा रहा था कि मैं इनको भी मार दूंगा या मैं इनको मार चुका हूँ। मतलब वो होता है ना एक छलावा करना, वो सारी टेक्निक्स उसने उस राहुल के साथ की जिससे कि उसका ये कैसे भी टूट जाए और वो उसकी जान ले पाए। पर राहुल ने हार नहीं मानी। उसे मालूम था कहीं ना कहीं उस जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने उसको पहले ही अवेयर कर दिया था कि ये तुझे ऐसे ही परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुझे अपना साहस नहीं छोड़ना है। तो यही किया। बहुत शोर शराबा, बहुत हलचल, तूफान मच गया था उस हवेली में। लेकिन आखिरकार बोलते हैं ना, जीत हमेशा सत्य की होती है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और जिन क्या था, नेगेटिव एनर्जी। राहुल था एक अच्छी एनर्जी, एक इंसान। तो फाइनली उस जिन को उसने आखिरकार उस बक्से के अंदर आग के साथ काबू कर दिया और उस बक्से पे बहुत बड़ा ताला लगा दिया और उस बोतल को जिसके अंदर वो उसकी आत्मा गई थी
उसकी आधी आत्मा उस बक्से के अंदर थी और आधी आत्मा उस बोतल के अंदर थी। तो वो जो बोतल थी उसको उसने ले जाया, मंत्र से उसको पूरा बांधा और वो जो बोतल थी वहाँ हवेली के बाहर एक बहुत गहरा, बहुत पुराना कुआं था, उसके अंदर डाल दिया। और फाइनली वो लोग वहां से चले गए और सब शांत हो गया। अब उसने एक सबक पा लिया था कि कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं छेड़ना है। मैं अपनी हर स्टोरी में आपको यही बताती हूँ कि लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ इन सब चीज़ों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, पर जो बुरी चीज़ है वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती आपके लिए। आपको स्टार्टिंग में वो बड़ा अच्छा लगता है कि हो सकता है ये मेरा सपोर्ट करे, हो सकता है मुझे ये दे दे, वो दे दे। जिन तो जाने ही इस चीज़ के लिए जाते हैं कि आपकी 3 विशेज़ पूरी करेंगे, लेकिन 3 विशेज़ पूरी करने के चक्कर में वो आपकी पूरी ज़िंदगी भी ले सकते हैं, पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ राहुल के साथ बस होने ही वाला था, पर वो बच गया। वो वहाँ से चला गया, उसने वो गाँव छोड़ दिया और आज वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन आज भी वहाँ के गाँव वाले ऐसे बोलते हैं कि उन्हें उस हवेली के पास से, उस कुएँ के पास से कुछ ऐसी चीखें, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो अभी भी उसे बोलते हैं कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। और वहाँ पे कहीं न कहीं उस हवेली को अब बंद कर दिया है, वहाँ पे एंट्रेंस नहीं है। तो ये थी मेरी आज की कहानी, एक जिन की, एक ऐसा जिन जो बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत कुछ कर सकता था। बुरी आत्माएं ऐसी ही होती हैं, इनसे बचकर रहिए। हमारी कहानियाँ ऐसे ही आगे चलती रहेंगी, आपको हम ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनाते रहेंगे और आपको सतर्क भी करते रहेंगे कि आप कभी इन सब चीज़ों में ना पड़ें, अपना खुशहाल जीवन चलाएं, अच्छी चीज़ों में ध्यान दें, भगवान में अपना ध्यान लगाएं। वो आपको हमेशा आगे लेके जाएंगे, वो आपकी हर एक विश पूरी करेंगे। कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भगवान हमेशा आपके कर्म का फल आपको देते ही हैं। सो ये थी मेरी आज की कहानी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे हौसले को और बढ़ाएं। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने लाती रहूँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।